ड्रीम 11। ये आप बड़े बड़े जो पोस्टर देख रहे हैं, इन हस्तियों का नाम बहुत बड़ा है और ये अपने आप में एक बड़ी हस्ती है। भारत ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं। इनका नाम ही काफ़ी है। हमारे देश को तो छोड़िए, ये इनका विदेशों में भी डंका बजता है, यानी विदेशी लोग भी इनको पहचानते हैं। इनके नाम से सब लोग परिचित हैं। महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय पूर्व कप्तान थे, रोहित शर्मा, इनका भी बड़ा नाम है। अजय जडेजा, इनको कौन नहीं जानता। सुमन गिल आदि जो बड़े बड़े नाम हैं आप देख रहे हैं, इनसे लोग प्रभावित हैं। जो क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने नाम कमाया है, उससे लोग प्रभावित हैं। खासकर युवा ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि युवा के दिलों की धड़कन है ये, और इनको अपना आदर्श मानते हैं। युवा इनको अपना आदर्श मानते हैं। इनका जो नाम है बहुत बड़ा नाम है। और इन्होंने क्या किया, एक ऐड जो इस समय तहलका मचा रहा है, जो ऐड है उनका यह प्रचार कर रहे हैं, जिसको हम सट्टा कहते हैं। ये युवाओं को, नाबालिगों को ये सट्टा खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी प्रोत्साहन कर रहे हैं, कहिए ये प्रचार कर रहे हैं। तो उनसे क्या होते हैं, जो युवा हैं उनसे प्रभावित होकर अपना जो है सट्टा खेलने में समय बर्बाद कर रहे हैं। आईपीएल का समय चल रहा है इस समय बहुत ज़ोरों शोरों पे सट्टा चल रहा है। सट्टा इस शब्द थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और इसका जाइए तो सट्टा का होता है जुआ शब्द और सट्टा शब्द दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा कहने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कहने में बुरा लग रहा है। जुआ और सट्टा, इस समय अधिकतर युवा जुआ खेलने में व्यस्त हैं। अपना सारा समय जुआ खेलने में लगाते हैं। किससे प्रभावित होकर, जो ये खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, रोहित शर्मा हैं, सुमन गिल हैं, अजय जडेजा हैं, और भी सारे नाम हैं, और भी कई नाम हैं इसमें। अभिनेताओं के भी नाम हैं इसमें, जो प्रचार करते हैं। जैसे हो गया मान लो ड्रीम 11, माई 11, ये ज़्यादा चल रहा है इसमें। जो सट्टा के बाज़ार हैं इस समय, ये जो दो नाम हैं इस समय, ये दोनों नाम ज़्यादा चल रहे हैं। और भी सट्टा के प्लेटफार्म हैं यहाँ पे, ऑनलाइन जो गेमिंग होती है, सट्टा का प्लेटफार्म है, और भी हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा जो प्लेटफार्म है सट्टा का, जुआ का, वो दो ही नाम हैं। एक है ड्रीम 11, दूसरा है माई 11। और दोनों पे जो युवा हैं, दोनों पे सट्टा खेलने में व्यस्त हैं। पढ़ाई को छोड़ इस गेम में व्यस्त हैं। उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। और जीवन बर्बाद कौन कर रहा है? जीवन बर्बाद कर रहा है ये दो
जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, जो अपना आदर्श मानते हैं, जो बच्चे आदर्श मानते हैं, जो युवा आदर्श मानते हैं, इनको वही बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रचार के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, तो युवा देख रहा है उनको और सोच रहा है कि ये धोनी प्रचार कर रहा है, ये रोहित शर्मा प्रचार कर रहा है, तो इससे प्रभावित होकर वो सट्टा में अपना समय बर्बाद कर रहा है और पैसा बर्बाद कर रहा है। समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। क्यों बर्बाद कर रहा है? अब सवाल तो बनता है, क्यों बर्बाद कर रहा है? तो बर्बाद इसलिए कर रहा है, वो लालच में आ जा रहा है। जो युवा है इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है और उसको जल्दी बड़ा बनने के लिए वो लालच कर रहा है और उस लालच में अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। इसके चलते माता पिता परेशान हैं, घर का गार्जियन परेशान है और ये लालच इतनी बड़ी है कि उसमें युवा खींचा चला जा रहा है। अब देखिए, कोई भी गेम इसमें है, जो गेम है इसमें, तो 1 लाख से ऊपर है, करोड़ों में है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है। अब तो इस समय जो IPL चल रहा है उसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इतनी बड़ी राशि का लालच दिया जा रहा है। और इतनी बड़ी राशि है और लालच में आकर युवा क्या कर रहा है? समय तो बर्बाद कर रहा है, पैसा भी बर्बाद कर रहा है। और एक युवा की बात नहीं है, अधिकतर युवा क्या कर रहे हैं? इसमें अपना समय लालच के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आइए इस तरह हम लोग समझते हैं। देखिए, IPL में खिलाड़ियों का सट्टा लगता है, खिलाड़ियों की बोली लगती है और बोली में खिलाड़ी कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 50 लाख में बिकता है खिलाड़ी। ठीक, अधिक से अधिक 20 करोड़, 25 करोड़, इतना में बिक जाता है खिलाड़ी। अधिक से अधिक बता रहे हैं, कम से कम, और एवरेज मिलाइए तो वही 1 करोड़ 2 करोड़ के लगभग वो खिलाड़ी बिक जाता है, एवरेज के हिसाब से चलिए। तो हर खिलाड़ी की बोली लगती है। और मान जाओ रोहित शर्मा 2 करोड़ में बिक गए, या मान जो 5 करोड़ में रोहित शर्मा बिक गए हैं, उनको मुंबई इंडियन की टीम है, जो मुंबई इंडियन के मालिक हैं, उन्होंने ख़रीदा उनको 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, जो भी हो, उनको ख़रीद लिया और वो मुंबई के लिए खेलने लगे। अगर वो प्रचार कर रहे हैं कि आप ड्रीम 11 के माध्यम से एक दिन में 3 करोड़ कमा सकते हैं, हर रोज़ सट्टा लग रहा है, एक दिन में 3 करोड़ कमाता है, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा? अब जोड़िए आप, हर दिन अगर 3 करोड़, वो लालच बहुत बुरी बला है। और लालच में क्या हो रहा है? हमारे देश के युवा बर्बाद हो रहा है। और लालच इतनी बड़ी है कि उसमें वो खींचा चला जा रहा है। अगर एक दिन में 3 करोड़ है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये लालच बहुत बड़ी लालच है। अच्छा ये बताइए, अगर कोई खिलाड़ी, मान जाओ रोहित शर्मा को कोई टीम का मालिक उसको 5 करोड़ में खरीद लिया, उसको 5 करोड़ तो मिल गया, तो वो जो गेमिंग है, जो जुआ है, जो सट्टा है, वो रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे हैं? उनको खेलना चाहिए, क्योंकि उनको एक दिन में 3 करोड़ मिलेगा, 2 दिन में 6 करोड़ हो जाएगा, 3 दिन में 9 करोड़ हो जाएगा, 4 दिन में 12 करोड़ हो जाएगा। क्योंकि हर एक दिन 3 करोड़ 4 करोड़ का सट्टा, फर्स्ट जो प्राइज आता है वो 3 करोड़ का आता है, 4 करोड़ का आता है, 1 करोड़ का आता है, उसमें लालच दिया जाता है। इस तरह तो वो ज़्यादा कमा लेंगे, खेलने से वो ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन नहीं, आपको लालच देकर जो ये खिलाड़ी हैं देश के युवा को बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप
युवा को क्यों बर्बाद करें? ऐसे प्रचार ऐसे मत करिए आप। जो देश के जाने माने हस्ती हैं, गलत प्रचार मत करिए। कुछ लोग होते हैं पान गुटखा का प्रचार करते हैं, बड़े बड़े जो हैं इसमें हस्तियां हैं जो पान गुटखा सिगरेट तंबाकू का प्रचार करते हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस तरह के आप प्रचार मत करिए। आप अपना पैसा कोई दूसरा स्रोत बना लीजिए, उससे कमाइए। युवाओं को बर्बाद करके आप क्या पाएंगे? युवा बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा। अगर युवा बर्बाद होगा तो क्या होगा? हमारा देश ही तो बर्बाद होगा, और देश बर्बाद होगा तो कहाँ जाएगा कोई? तो जो भी हस्तियां हैं, इस तरह का जो भ्रामक प्रचार है, करोड़पति बनाने का है। अब करोड़पति बनाने का है, उसमें हर युवा लगा हुआ है, नाबालिग हो बालिग हो सब उसमें लगे हुए हैं, हम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन बनना उनना है नहीं, एक भ्रम है। इस भ्रम से आप निकलिए और इसको बंद करिए। इसमें इन लोगों पे एफआईआर हुई है। एफआईआर का मतलब कि जिसको कहते हैं इनके खिलाफ याचिका दायर हुई है। जो हमारे जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, क्रिकेटर हैं, जो युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक याचिका दायर हुई है और उन पे कोर्ट के माध्यम से जो ये ड्रीम11 है या माई11 है या ऐसे जो प्लेटफार्म है जो जुआ सट्टा खिलाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है। अब इसमें देखिए, इसमें जो कल का एक न्यूज़ है उसमें आया है, नाबालिग को बर्बाद करने की राह पर ले जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट से आग्रह किया गया है। ये युवाओं को सट्टेबाजी में ढकेलने का आरोप लगा है इन पे। जो क्रिकेटर हैं इनके विरुद्ध याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें भारतीय क्रिकेटर के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, बल्लेबाज शिखर धवन, ऋषभ पंत, ऋतिक रोशन सहित कई मशहूर हस्तियों पर देश के युवाओं को और नाबालिगों को ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाने के लिए उकसाने का आरोप है। इन पे आरोप है कि ये जो नाबालिग हैं और युवा हैं, उन पे ये ऑनलाइन जो गेमिंग है, जो सट्टा है, जो जुआ है, उकसाने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता ने इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ऑनलाइन गेमिंग और इनके प्रचार पर रोक लगाने का आग्रह किया है। जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पे और जो प्रचार है उन दोनों पे रोक लगाने का याचिका दायर की है। याचिका का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की गिरफ्त में फंसकर युवा नाबालिग गाढ़ी कमाई खो रहे हैं। याचिका में न्यायालय से ऑनलाइन गेमिंग माई11 सर्कल व ड्रीम11 पर कार्रवाई करने के लिए डीएम प्रयागराज, केंद्र व राज्य सरकार व अन्य को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मशहूर क्रिकेटर व अभिनेता अपनी लोकप्रियता और प्रभाव से युवाओं, खासकर नाबालिगों को ऑनलाइन गेमिंग की ओर आकर्षित कर रहे हैं। इससे लांबित नाबालिग के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इससे बंद किया जाए। ये हाई कोर्ट में इस याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, उसमें याचिका दायर की गई है। और इसमें जो बड़े बड़े हस्तियां हैं उनको भी तो प्रचार के लिए पैसा दिया जाता होगा, लेकिन प्रचार के लिए पैसा कितना दिया जाता है? 1 करोड़ 2 करोड़, इससे तो ज़्यादा पैसा उनको नहीं दिया जाता होगा। लेकिन 1-2 करोड़ के लालच में ये प्रचार करते हैं,
वो अपना जो हस्तियां हैं, जिनका जिसका नाम है, उसका फ़ायदा उठाकर और प्रचार करती हैं, और उनके लालच में आकर युवा क्या कर रहा है, अपना समय, पैसा, रुपया, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद कर रहा है। इस तरह देश पिछड़ता जा रहा है। तो मेरा भी आग्रह है कि आप इस तरह के जो प्रचार दिखाया जा रहा है उसके भ्रम में मत पड़िए, और जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको बंद करिए। ये एक प्रकार का जुआ है, और जुआ खेलना अपराध है। अब पता ना सरकार इसमें क्या कर रही है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अब हम क्या बताएं सरकार क्या कर रही है। इतना युवाओं को बर्बाद करने का ये जो Dream11 और My11 सर्किल है, लेकिन सरकार सो रही है। आखिर में ये रजिस्ट्रेशन इसका कौन दिया होगा? सरकार के माध्यम से इसको अथॉरिटी मिली होगी। सरकार भी इसमें कुछ न कुछ इन्वॉल्व है। अगर इस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है युवाओं को, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग। मेरा तो सरकार से ये अनुरोध है कि इस प्रकार की जो गेमिंग है उसको बंद करिए जाए, और युवाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनके जीवन के साथ। और युवा भी समझ लें, आप जो इतने दिन से, मान जाओ कि आपने कभी तो जो गेमिंग खेल रहा है ये कभी तो स्टार्ट किया होगा। आप बताइए आपने कितना पैसा गंवा दिया और कितना पाया है। इसमें 1 रुपये का होता भी है, 49 रुपये का अधिकतर होता है। 49 रुपये लगाकर आप करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का भ्रम है। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और पैसा बर्बाद जो कर रहे हैं आप उसको छोड़ दीजिए। पैसा तो हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस तरह के जो जुआ हैं, जो सट्टा हैं, उसको न खेलें, और अपने भविष्य के बारे में सोचें, पढ़ाई लिखाई करें और कुछ